नाज़रीन, हमारे साथ आज़ाद कश्मीर के एक्स प्राइम मिनिस्टर सुल्तान महमूद साहब। जनाब, आज के प्रोग्राम के बारे में आप कुछ फरमाएंगे? देखिए जी, ये आज एक हिस्टोरिकल इवेंट हुआ है। ये मेरा ख्याल है कि अमेरिका की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि इस तरह न्यूयॉर्क सुप्रीम कोर्ट की एक्चुअल बिल्डिंग में उनकी छुट्टी करवा के ये प्रोग्राम हुआ है। और मुझे यहाँ पर दावत देना बेसिकली ये था कि कश्मीर के मसले को रिकॉग्नाइज़ करना और मसला कश्मीर का हल तलाश करना था। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मेरी तकरीर के बाद यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मुझसे बगलगीर हुए और उन्होंने वो सपोर्ट की, मैं समझता हूँ कि ये मोमेंटम अब हमें अमेरिका में जारी रखना चाहिए, क्योंकि हमने वो बरतानिया में मिलियन मार्च किया था। बरतानिया में बेशुमार मेंबरान पार्लियामेंट हमारी सपोर्ट कर रहे हैं और 27 मई को हाउस ऑफ कॉमन्स में मेंबरान पार्लियामेंट से भी मैं खिताब कर रहा हूं और वहां के लोग बड़े मुतहरक हैं। लेकिन अमेरिका समहाउ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। हम चाहे माने या न माने, थिंग्स ओनली मूव व्हेन यूनाइटेड स्टेट्स मूव। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इन जैसे अदारों, इसी तरह यहाँ की पॉलिटिक्स, कांग्रेसमैन, सेनेटर्स, सबसे रब्ता करके तो हमें मसला कश्मीर पर हमायत हासिल करनी चाहिए और हमें ये बताना चाहिए कि उस रीजन में अमन इसी सूरत में आएगा कि मसला कश्मीर हल हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी अफजल गुल बहार, ब्रांच कम्युनिटी सेंटर प्रेसिडेंट, और चौधरी ज़मीर साहब, हमने आज ये इवेंट यहाँ पे जो कश्मीर का उजागर किया है मसला, हमने बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब भी और चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट न्यूयॉर्क, और इस हाल में हमने न्यूयॉर्क में अपनी कम्युनिटी को पहली दफ़ा ये इवेंट ऐसा हुआ है। हमारी रिक्वेस्ट होगी कि सारे लोग इस तरह के इवेंट करें, अपने देसी इमटू से हटकर। यहाँ हमने रहना है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए उनको हमने सिस्टम में लाना है। और ये कश्मीर के मसले पे बात इनको आज सुनाई है, उनसे सारी बात हुई है, उनको पता चला है कि पाकिस्तानियों को क्या ज़रूरत है और क्या मसला है कश्मीर का। इसलिए कश्मीर के हल के लिए ब्रांच कम्युनिटी ने बहुत बड़ा इवेंट किया है। मैं दुआ करता हूँ कि सारे लोग इस पे इत्तेफाक करेंगे और इसकी हेल्प करेंगे और इंशाल्लाह कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। थैंक यू, खुदा हाफिज़। नाज़रीन, मलिक नदीब आबिद साहब हमारे साथ हैं। सर, आज के प्रोग्राम में आपने जो फॉरगेटन हिस्ट्री अबाउट कश्मीर और फिर दस्तावेज़ात पेश किए आपने चीफ जस्टिस साहब को, कुछ उस बारे में बताएं कि आपने कहाँ से कैसे कलेक्ट किए? जी देखिए, यूनाइटेड नेशंस की करारदादें जो कश्मीर के बारे में हैं, तकरीबन 2 दर्जन करारदादें हैं। ये कश्मीर के ऊपर हमारे इखलाकी और कानूनी जवाज़ की बेस हैं। बदकिस्मती से गुज़श्ता चंद साल से हुकूमत पाकिस्तान की तमाम वेबसाइट्स पे ये करारदादें गायब कर दी गई हैं। अगर आप चाहें तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके कश्मीर को सर्च कीजिएगा, आपको वो करारदादें नहीं मिलेंगी। यूनाइटेड नेशंस में जो पाकिस्तान का परमानेंट मिशन है, उसकी वेबसाइट पे जाके देखिए, उसमें भी आपको एक लिंक मिलेगा जो अगर आप क्लिक करेंगे उस पर लिखा हुआ है कश्मीर इन यूनाइटेड नेशंस। उस पर क्लिक करेंगे तो आगे रिस्पॉन्स आता है कि पेज नॉट फाउंड। सो ये डेलिब्रेट एफर्ट है कश्मीर इशू को डाइल्यूट करने की और उसको इग्नोर करने की। अब ये करारदादें, हर करारदाद जो कश्मीर के ऊपर आज तक अडॉप्ट की गई है, उसको हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर kashmirmission.org पे अपलोड किया है और उसके साथ एक ब्रीफ हिस्ट्री 12-14 सफ़े की कश्मीर के बारे में, उसको ऐड करके ये बुकलेट जो मैंने बनाई है, जिसका नाम मैंने रखा है द फॉरगॉटन हिस्ट्री, वो मैं तमाम इलेक्टेड ऑफिशल्स को और जहाँ पे भी मुझे मौका मिलता है मैं उनको तोहफ़तन देता हूँ। उसके अलावा एक और जो डॉक्यूमेंट आपने देखा जो बड़ा थिक मोटा सा वो बुकलेट थी, वो 2004 में यूएस कांग्रेस में एक हियरिंग हुई थी, उसका टाइटल था डेकेड्स ऑफ टेरर। ये कश्मीर और जितनी ऑक्यूपाइड टेरिटरीज हैं उनके ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के बारे में वो हुई थी, सब कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स के उन्होंने किया था। उसकी 125 सफ़े की रिपोर्ट थी जो कि अनफॉर्चुनेटली मिस्टीरियसली यूएस कांग्रेस की लाइब्रेरी से गायब कर दी गई है। किसने की है आई डोंट नो, बट वी कैन गेस। अब अल्लाह का शुक्र है कि वो ऑथेंटिक कॉपी एक मेरे पास मौजूद है, उसको भी मैं जहाँ पे मुझे मौका मिलता है इन लोगों को जो पीपल हु मैटर
जिन लोगों को ह्यूमन राइट्स में इंटरेस्ट है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, उनको मैं पेश करता हूँ। आज चीफ जस्टिस साहब हैड बिन वेरी काइंड, उन्होंने न सिर्फ दोनों किताबें एक्सेप्ट की, उन्होंने मुझसे वादा किया कि मैं इनको पढ़ूंगा और अगर मुझे मज़ीद गाइडेंस की या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी तो वो मुझे कॉल करेंगे। लेकिन मैं आपके टीवी के थ्रू एक पैगाम देना चाहता हूँ अपनी हुकूमतों से, अपने पॉलिटिकल लीडर से, आज़ाद कश्मीर की लीडरशिप से भी, कि खुदारा जो यूनाइटेड नेशंस की करारदादें हैं कश्मीर के बारे में, वो हमारे कानूनी और अखलाकी क्लेम का जवाज़ हैं, बेस हैं, उनको अबेंडन ना कीजिए। वो अगर हमने अबेंडन कर दी तो इंडिया के सामने हमारा कोई कानूनी जवाज़, कोई कानूनी क्लेम नहीं रहता। सो उसको हमें थामे रखना है। बहुत शुक्रिया आबिद साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नाज़रीन, मेरे साथ आगा साले साहब, उनकी बेटी फातिमा हैं, माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड। आगा साहब, आप आज के इवेंट के बारे में कुछ बताइए कि किस हद तक वो जो सोच के इवेंट किया गया था वो गोल अचीव हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये उस तसलसल की एक कड़ी है जो 9/11 के बाद पाकिस्तानियों ने यहाँ पे शुरू किया था। और मुझे याद है कि 2003 में हम एक डेलीगेशन लेके गए थे न्यूयॉर्क सिटी से, स्टेट असेंबली ऑफ न्यूयॉर्क। उस डेलीगेशन को मैंने हेड किया था और हिस्ट्री में पहली दफ़ा असेंबली के, स्टेट असेंबली के फोरम पे पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर हुआ। और उसके बाद सिटी हॉल में एक एफर्ट हुई, वहाँ भी पाकिस्तान का परचम लहराया गया। इस तरह से क्वींसबोरो हॉल में और टुवर्ड्स जुडिशरी, इस काउंटी की जो कोर्ट है ब्रॉन्क्स काउंटी, इस कोर्ट में आना और जजेस के साथ इंटरेक्ट करना और इसके साथ हमारे इलेक्टेड ऑफिशियल्स का मौजूद होना, ब्रॉडर बेस्ड कम्युनिटी का मौजूद होना, जो हमारी मुस्लिम डाइवर्सिटी है और पाकिस्तानियों का ख़ास तौर पे इसमें कलीदी रोल प्ले करना, ये एक आने वाले वक्त की निशानदेही करता है कि जो कोशिशें हमने शुरू की थी 10 साल पहले वो कहीं ना कहीं पहुंच रही हैं। और दूसरी एक अहम बात कि ना सिर्फ ये कोशिशें हैं बल्कि हम उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने इस शहर में लेजिस्लेटिव लेवल्स पे काम किया। और उनमें जो सबसे बड़ा काम है वो ये था कि जो न्यूयॉर्क में वो बसने वाले तकरीबन 1.5 मिलियन के लोग जिनके पास अपनी शनाख्त नहीं थी, उन्हें इलीगल कहा जाता था, उन अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को हमने न्यूयॉर्क सिटी की आईडी का लॉ मंजूर करवाया। हमारे काउंसिल मेंबर डैनियल रॉम ने, जिसको हमने सपोर्ट किया, इंडोर्स किया, उसके लिए एक स्ट्रगल की। और एक और बिल हम जिसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आने वाले कल में उन तमाम तारकीन वतन को, जिसमें पाकिस्तानी की बहुत बड़ी तादाद शामिल है, उन्हें वोटिंग का हक देगी इस न्यूयॉर्क सिटी में, जिसे एक्सपैंड वोटिंग राइट बिल कह रहे हैं हम। और जो मेयर ब्लूमबर्ग के इरा में एक दफ़ा उसको नॉकडाउन किया था, उसने वीटो किया था, लेकिन हमें बड़ी उम्मीद है कि वो पूरा होगा। और इसी तरह से ईद की छुट्टियां हैं जो पिछले 30 सालों से यहाँ कही जा रही थी। और आई एम प्राउड कि मेरी बेटी फातिमा ने इस इशू को मेरल इलेक्टोरल फोरम पे इस क्वेश्चन को रेज किया, ना सिर्फ ईद की छुट्टियों के हवाले से बल्कि स्कूलों में हलाल लंच के हवाले से। और हमारी अगली मंजिल जो है, अगला पड़ाव जो है, वो हलाल लंच के हवाले से है। थैंक यू। बहुत अच्छा। मैं फातिमा से ये पूछता हूँ, फातिमा, आपको देख के बहुत खुशी होती है कि हमारे यंगस्टर्स, ख़ास तौर पे आपके वालिद साहब और आपकी अम्मी सुखी रन कर रहे हैं और बहुत से मुफीद काम कम्युनिटी की गाइडेंस और हेल्प के लिए करते हैं, और आप जिस तरह से इनके साथ साथ होते हैं, ये जज्बा आप में कैसे नेचुरली है या दे गाइडेड यू? नेचुरली भी है और ऑफ कोर्स पेरेंट्स तो गाइड करते ही हैं इन द राइट डायरेक्शन, बट इट्स आल्सो नेचुरल बिकॉज आई लाइक टू हेल्प अदर पीपल एंड टू रेज वॉइस फॉर थिंग्स दैट आरंट बीइंग स्पोकन अबाउट। वेरी नाइस, कीप इट अप प्लीज। थैंक यू। शुक्रिया। नाज़रीन, तोकीर शेख साहब जो कि कम्युनिटी के कामों में हमेशा पेश रहते हैं, आज का ये वंडरफुल इवेंट जो है इनकी और इनके साथियों की एफर्ट्स का नतीजा है। और इस क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर के एक्स प्राइम मिनिस्टर भी तशरीफ़ लाए और आज जो वो फॉरगॉटन हिस्ट्री के बारे में मलिक नदीम साहब ने भी जिक्र किया। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हुई हैं, अवार्ड्स दिए गए हैं। कुछ आप बोलिए कि अपने तासुरात आप बताइए। शुक्रिया रशीद साहब। जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक पहली दफ़ा किसी ऑर्गेनाइजेशन ने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है न्यूयॉर्क की सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के इस ब्रांच के अंदर, जो सबसे हाईएस्ट ब्रांच होती है जुडिशरी में।
तो मैं समझता हूँ ये एक हिस्ट्री मेड हुई है आज कि किसी भी कम्युनिटी को वेलकम किया गया है और उनको रिकग्नाइज किया गया है। ये फर्स्ट टाइम ऑफ ऐसा हिस्ट्री में हुआ है। इससे पहले कभी भी किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ये हासिल नहीं कि वो ये इवेंट करा सके इस तरह के। और इंशाल्लाह हम समझते हैं कि इस तरह के इवेंट्स चलते रहेंगे। हमारे लोग अब मेन स्ट्रीम की तरफ दाखिल हो चुके हैं। अब हमारे लोगों को मेन स्ट्रीम में आगे बढ़ना है, लीडर बनना है, लीडरशिप को सामने आना है, नई नस्ल को आगे आना है। तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और अल्लाह ने चाहा तो एक ना एक दिन हमारी कम्युनिटी जो है वहाँ यहाँ की मेन स्ट्रीम में बैठी नजर आएगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आसिफ बेग साहब कम्युनिटी रहनुमा हैं, और आसिफ साहब कैसा लगा आज के इस इवेंट में आके? सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तानियों का एक प्रोग्राम हुआ और ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर के एक्स प्राइम मिनिस्टर थे और काफ़ी बातें हुई यहाँ की पॉलिटिक्स पे, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे, कश्मीर इशू पे बात हुई। आप कुछ बोलें? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा था जो है ना। इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके अमेरिकन कम्युनिटी और पाकिस्तानियों को जो है ना करीब लाया जाता है जो है ना, और इससे पाकिस्तान के कल्चर के बारे में, पाकिस्तान की मुश्किलात के बारे में जो है ना सारा जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं उनको पता चला है जो है ना। तो वो असम्बली मैन वगैरह थे काफ़ी, जिन हमारे प्रॉब्लम जो है सॉल्व कराने में जो है ना हमारी हेल्प करेंगे जो है ना। इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए। और थैंक यू काविश टीवी। Thank you, Asif. How was the event? I love the event very well, and I'm very proud to be a Muslim at this point because I see our Muslim community is growing, and I see that our Muslim leaders are being recognized. So that is very, very positive, and I'm very happy to be here. Thank you so much. नाज़रीन, एजाज शाहिद साहब ब्रॉन्क्स कम्युनिटी से एक पाकिस्तानी कम्युनिटी के एक लीडर। सर, ये बताइए कि आज का इवेंट जो आप सब दोस्तों ने मिलकर अरेंज किया, स्पेशली ब्रॉन्क्स कम्युनिटी ने, और फिर आप आज़ाद कश्मीर के एक्स प्राइम मिनिस्टर को भी दावत दी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक इतना अच्छा प्रोग्राम करना, कम्युनिटी को और यहाँ के जजेस और यहाँ के गवर्नमेंट के लोगों को एक साथ बिठाया आपने, और कैसा फील कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का प्रोग्राम बेसिकली ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ ब्रॉन्क्स की तरफ से था। हुआ ये कि हमने जजेस से रिक्वेस्ट की कि हमारी कम्युनिटी को आज तक किसी ने रिकग्नाइज़ नहीं किया, और हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को और स्पेशली कश्मीरियों को प्रमोट करना चाहते थे और अपनी काज इनको बताना चाहते थे कि हमारे कश्मीर के अंदर आज तक 1,20,000 लोग शहीद हो चुके हैं। तो किसी न किसी ऐसे फोरम पर आवाज़ उठाई जाए जिसकी कोई से हो। तो आपने देखा कि यहाँ पर ऑनरेबल ऑल द जजेस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज बैठे हुए थे, उनके साथ दूसरे जजेस बैठे हुए थे, और मेरी क्रॉस द बोर्ड सारी कम्युनिटीज़ बैठी हुई थी। ये नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम था, और ऐसा प्रोग्राम था कि जिसमें आपने देखा कि बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत से और बड़े खुशी के साथ, और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि ये प्रोग्राम ब्रॉन्क्स के अंदर हुआ और हमने थोड़ा सा इसके अंदर अपना हिस्सा भी डाला। और मैं आप सब लोगों को, स्पेशली पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूँ, और आइंदा इंशाल्लाह तवक्को रखता हूँ कि इससे बेहतर प्रोग्राम जो है पाकिस्तान कम्युनिटी कंडक्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शबीर गुल साहब जो कि ब्रॉन्क्स कम्युनिटी के एक लीडर हैं, सर आप आज जो प्रोग्राम हुआ है माशाल्लाह बहुत कामयाब रहा, और जो मकासद अचीव करने थे किस हद तक अचीव हुए? Thank you, Kavish. Really honored, you guys have here today. ये ब्रॉन्क्स कम्युनिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म पे जो आज इवेंट हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहाँ पे 8 जज और ब्रॉन्क्स सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जज मकेन थे, और यहाँ पे 2 हमारे असेंबली मैन, सेनेटर और हमारे लोकल ऑफिशियल्स थे जिन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया। मकसद उसका ये था कि हम एक डोर ओपन करें हमारी कम्युनिटी के लिए। हमारी कम्युनिटी जो है उसको फेयर से निकलना चाहिए। यहाँ कम्युनिटी के अंदर अपने बच्चों, फ्यूचर और मुस्तकबिल के लिए वहाँ पे आगे स्टेप फॉरवर्ड आना चाहिए। ये हमारा मुल्क है, हमारे बच्चे यहाँ पर ग्रो हो रहे हैं, हमें उनको एक प्लेटफॉर्म फराहम करना चाहिए ताकि यहाँ पर हम दूसरी कम्युनिटीज़ की तरह अपने हकूक़ हासिल कर सकें। यहाँ पर जब आप इस कम्युनिटी के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और इस लोकल पॉलिटिक्स या मेन स्ट्रीम के अंदर आप आते हैं, तो आप ये समझें कि आप एक बहुत बड़े विजन के साथ, चूँकि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है अल्लाह ने उसको विजन, अल्लाह ने उनको सलाहियत और तमाम चीज़ों से नवाजा है। आप देखें कि पूरे यूनाइटेड स्टेट के अंदर
पिछले 10 साल के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी बड़ी तेज़ी से ग्रो हो रही है। हमारे टैलेंटेड बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हमें चाहिए कि उन बच्चों को सपोर्ट करें ताकि आने वाले दिनों में हमारे बच्चे दूसरी कम्युनिटीज़ की तरह यहाँ के निज़ाम की बागडोर संभाल सकें। ये हमारा मुल्क है, हम इससे प्यार करते हैं जिस तरह बैक होम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे एजुकेशन के अंदर और यहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स के अंदर जहाँ जहाँ पे आप रहते हैं इसके अंदर ज़रूर आएँ। हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमने ब्रॉन्क्स के अंदर अपनी कम्युनिटी के लिए डोर ओपन किया है। हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी जो है स्टेप फॉरवर्ड आए। जहाँ जहाँ पे हमारे ये लोकल हमारे ऑफिशियल्स हैं, हमारे कांग्रेसमैन हैं, हमारे असेंबली मैन या सेनेटर्स हैं, उनके साथ अपने तल्लक और रोआबत को बढ़ाते हुए अपने बच्चों और फ्यूचर और मुस्तकबिल के लिए काम करें। मैं आपका काविश वालों का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने यहाँ पर इस इवेंट को कवर किया। ब्रॉन्क्स कम्युनिटी एक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मजबूत कम्युनिटी है जिसके अंदर तमाम तबकों की नुमाइंदगी मौजूद है। जिसके अंदर आप देखें, मैं मुस्लिम फाउंडेशन ऑफ अमेरिका का चेयरमैन हूँ जो तमाम इस्लामी तंजीमों की एक बेस अम्ब्रेला तंजीम है। फिर यहाँ से PTI को, यहाँ से नून लीग को, यहाँ से पीपल्स पार्टी को और यहाँ से दूसरी तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को यहाँ पे नर्सरी और लीडरशिप मुज़श्शर आती है। हम एक बार फिर काविश के मशकूर हैं कि उन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस के ऊपर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बड़ा हिस्टोरिकल आज इवेंट था, जो बिल्कुल पैक इवेंट था, बहुत बड़ी गैदरिंग थी। पूरे न्यूयॉर्क सिटी से तमाम 5 बोरो से जो है हमारी लीडरशिप और तमाम एक्टिविस्ट यहाँ पे मौजूद थे हमारे इलेक्टेड ऑफिशियल्स के साथ। ये हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है कि थोड़े अरसे में ब्रॉन्क्स कम्युनिटी काउंसिल ने अपनी सलाहियत को बहुत मनवाया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और हम नौजवान नस्ल से ये कहते हैं कि आगे आएँ और अपने हमारा जो काम का आगाज़ किया है इसको आगे बढ़ाएं। जज़ाकल्लाह।